शेयर बाजार में सितंबर 2023 से जो गिरावट शुरू हुई है वो आज तक थम नहीं पाई। आज यानी कि 21 फरवरी को भी सेंसेक्स 424 अंक गिरकर 75,311 पर बंद हुआ। सेंसेक्स को नीचे खींचने वाले शेयरों या सेक्टर की बात करें तो इनमें ऑटो, फार्मा, फाइनेंशियल और एफएमसीजी सेक्टर के शेयर रहे। बाजार पर गिरावट किस कदर हावी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन में 12 बार मार्केट लाल निशान में ही बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स करीब 3400 अंक यानी कि 4% टूट चुका है। सेंसेक्स ने 27 सितंबर 2024 को अपना हाई लेवल टच किया था। उस दिन सेंसेक्स ने पहली बार 85,978 का लेवल छुआ था। तब से अब तक सेंसेक्स 10,667 अंक यानी कि करीब 12.5% टूट चुका है। लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी ही मार्केट में बुल वापसी कर सकते हैं। 18 फरवरी को एफआईआई का नजरिया इंडियन मार्केट को लेकर बदला है। लगातार कई दिनों, कई हफ्तों तक बिकवाली करने के बाद एफआईआई ने 18 फरवरी को इंडियन मार्केट में 4,786 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इसमें भारतीय एयरटेल की बड़ी ब्लॉक डील भी शामिल है। एफआईआई के इस बदलते नजरिए पे बड़े इन्वेस्टर समीर अरोड़ा ने बड़े कायदे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एफआईआई की खरीदारी की वजह चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, लेकिन इतना तो तय है कि वो सिर्फ बिकवाली नहीं कर रहे हैं। वैसे शेयर मार्केट अभी भी एफआईआई की खरीदारी शुरू होने और इसमें तेजी आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ ग्लोबल एनालिस्ट की राय एकदम अलग है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर मार्केट में तेजी आने वाली है। ये जरूरी नहीं है कि तेजी विदेशी निवेशक या एफआईआई की वजह से आए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल फंडों का निवेश कई साल के निचले लेवल पे आ गया है। इसके उलट जहां हम इंडियन मार्केट में देखते हैं तो घरेलू निवेश काफी मजबूत बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग अब बैंकों में पैसे रखने की जगह म्यूचुअल फंड या एसआईपी या मार्केट में निवेश कर रहे हैं। एक और ब्रोकरेज फर्म ने सेंसेक्स में तेजी आने की उम्मीद जताई है और ये उम्मीद भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि सेंसेक्स के 90,000 तक पहुंचने की है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपने एक नोट में लिखा है कि अगले 12 महीने में बुल रन की धमाकेदार वापसी हो सकती है, जहां निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 12% और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 15 से 20% टूट चुके हैं। वैसे में मार्केट में लॉन्ग टर्म तेजी का मौका बनता साफ दिख रहा है। ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक दिसंबर 2024 के नतीजों के बाद अगर हम निफ्टी 50 में शामिल शेयरों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनुमान को संशोधित करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अर्निंग्स में 4% की गिरावट आई है। अगर हम प्राइस अर्निंग्स यानी कि पीई मल्टीपल को बरकरार रखते हुए देखें तो हमारा निफ्टी का टारगेट बढ़कर 27,000 तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से सेंसेक्स का टारगेट अगले 12 महीनों में 90,000 तय किया गया है, यानी कि मौजूदा लेवल से सेंसेक्स में करीब 20% की तेजी आने की उम्मीद है। बुल रन की वापसी से पहले मार्केट में जो गिरावट आ रही है उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस को देखकर ये कहा जा सकता है कि मार्केट शायद अपने निचले लेवल के करीब पहुंच चुका है और जल्दी ही ये ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन कुछ बुनियादी दिक्कतों की वजह से स्टॉक्स को चढ़ने में मुश्किल आ रही है। ऐसे में अगर शेयरों की कीमतों में आगे गिरावट नहीं आती है तो भी उनके सीमित दायरे में बने रहने का ही चांस होगा। जब तक मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ नहीं बढ़ती तब तक मार्केट सीमित दायरे में ही चढ़ता उतरता रहेगा। इस बीच इंडिया की लंबी अवधि की जो ग्रोथ स्टोरी है उसे लेकर किसी भी तरह का कोई शक नहीं है, इसलिए निवेशक इस मौके का इस्तेमाल अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी से जुड़े। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है।